एसएससी की जॉब में कौन कौन सी आपको लीव मिलती है उसका ये सेकेंड पार्ट है। एक फर्स्ट पार्ट मैंने कल अपलोड करा है अपने चैनल पर। उसके अंदर मैंने 3 तरह की छुट्टी जिसमें कि सीएल, ईएल और आरएच लेने का तरीका क्या होता है वो बताया है, और क्या कुछ इसके रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो मैंने कवर किया हुआ है। ये इसका सेकेंड पार्ट है। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पार्ट 1 आप ज़रूर देख लीजिएगा एंड देन पार्ट 2 पर आइएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको जानना ज़रूरी है बिकॉज पूरे सर्विस में कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और एक एम्प्लॉय को अपनी छुट्टियों के बारे में क्या लेने का तरीका होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ये जरूर जानना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। जो लोग भी कमेंट लिख रहे हैं आप एक बार सब्सक्राइब करके ही लिखिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के, सभी ग्रीवेंसेस के जवाब टाइम पर दे पाऊँ। तो पार्ट 2 में आज मैं पहला जो छुट्टी कवर कर रहा हूँ जो टाइप्स ऑफ लीव में है वो है आपका HPL, हाफ पे लीव। इसको हम मेडिकल के नाम से भी जानते हैं। मेडिकल या HPL आपको साल में 20 मिलती है। पूरे एक साल में 21 एम्प्लॉय को दी जाती है। एक अगर आप मार्च या अप्रैल में ज्वाइन करते हैं तो उधर 10 तो आपके जुलाई से क्रेडिट होंगे, और इधर आपको 4 या 5 आपको जो आपकी ज्वाइनिंग अथॉरिटी रहेगी, जो आपकी कंपटेंट अथॉरिटी होगी वो डिसाइड करती है कि नए कैंडिडेट जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको कितना मेडिकल, कितना ईएल या कितना सीएल क्रेडिट करना है। HPL का मतलब ये होता है कि अगर आप एक HPL कटाते हैं तो आपकी आधे दिन की सैलरी जाती है। तो अगर मान लेते हैं कि आपको पूरा एक दिन छुट्टी चाहिए तो एक छुट्टी के लिए, मतलब एक दिन की छुट्टी के लिए आपको 2 मेडिकल यानी कि 2 HPL कटाने होते हैं। आप सपोज करिए कि अगर 5 दिन की मेडिकल लेते हैं तो 5 दिन की अगर छुट्टी आपको चाहिए एज अ मेडिकल HPL तो 5 दिन के लिए आपको 10 HPL अपने अकाउंट से माइनस कराने पड़ेंगे जो आपके अकाउंट में मेडिकल की छुट्टियां रहेंगी। HPL को EL या CL दोनों के साथ हम ले सकते हैं। सपोज करते हैं कि अगर आप 10 दिन के लिए या उससे ज़्यादा दिन की मेडिकल पर हैं घर पे और कोई आपको दिक्कत ऐसी आती है तो 10 दिन में से मान लेते हैं कि आपने 5 दिन EL यूज़ कर ली और बचे जो 5 दिन है, 5 दिन के लिए आपने 10 मेडिकल आपके अकाउंट से माइनस करवा दिया। तो इससे आपके मेडिकल ज़्यादा खर्चा नहीं होगा और आपका EL का भी इधर से एडजस्टमेंट हो जाएगा अगर आपके अकाउंट में EL या CL बची हुई है। तो जो HPL कटती है आपकी वो 10 दिन जो आप अगर छुट्टी पे नहीं, मतलब 10 दिन अगर आप मेडिकल पर हैं तो वो कंटिन्यूस होता है आपका, चाहे वो बीच में कोई हॉलीडे पड़े या फिर आपका सैटरडे संडे वाला ऑफर है, ये पूरा एक साथ काउंट करा जाता है। ज़रूरी जो चीज़ होती है वो आपका ये है कि मेडिकल अप्रूव होने के लिए सैंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका एक CGHS कार्ड बनता है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको पहले वहाँ के जो इम्पैनल हॉस्पिटल होता है या फिर जो डिस्पेंसरी है वहाँ जाना होता है, फिर डॉक्टर को दिखाना होता है एंड देन वो पर्ची आपको लगानी पड़ेगी, तब जाकर के मैक्सिमम डिपार्टमेंट में मेडिकल जो होता है वो अप्रूव करते हैं। एक होता है इमरजेंसी का प्रोसीजर। सपोज करिए किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या वहाँ पर CGHS का सुविधा नहीं है आपका, उस केस में या फिर कुछ और भी दिक्कत, रात को तबीयत खराब हो गई तो आप इमरजेंसी में दिखा सकते हैं, और वो जो पर्चा होता है जो डॉक्टर का रहेगा वो आप अपने डिपार्टमेंट या अपने कंसर्न ऑफिसर को भेजते हैं एंड देन जब आप लौट के आते हैं तब वो अप्रूवल के लिए जाता है और फिर वहाँ से अप्रूवल होके आता है, देन आपके अकाउंट से HPL माइनस करा जाता है। मेडिकल की छुट्टी देने में यार देखो मैक्सिमम डिपार्टमेंट इशू करते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आराम से समझ लीजिएगा इस पूरे प्रोसीजर को और जल्दी से जल्दी, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि कौन कौन से कागज़ आपको बनवा लेने हैं, उसमें CGHS वाला जरूर बनवा लीजिएगा। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन ये जब अचानक से दिक्कतें आती हैं तब आपको इनकी इंपॉर्टेंस मालूम चलती है। अब हम बात करते हैं मैटरनिटी लीव के लिए। मैटरनिटी जो लीव होता है आपका वो फीमेल एम्प्लॉय को मिलता है। आपको पूरे सर्विस के अंदर 2 बच्चों के लिए, 2 बेबी के लिए 6 महीने की आपको मिलती है मैटरनिटी लीव। आप ये जो 6 महीने का टाइम होता है आपका, प्रेगनेंसी से आप हो सके 3 महीने पहले या उसके 3 महीने बाद तक आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपको इस पर मैटरनिटी लीव चाहिए होता है, एक बार को आप एडमिन सेक्शन में या फिर जहाँ से भी आपकी छुट्टी का वो रहता है आप एक बार वहाँ इंटीमेट कर देंगे तो ये आपको इजीली मिल जाता है। फीमेल एम्प्लॉय को ये मैटरनिटी लीव लेने में कोई दिक्कत नहीं रहता और मैटरनिटी लीव में आपको पूरी सैलरी आपको क्रेडिट की जाती है। अगला होता है पैटर्निटी लीव। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो भी मेल एम्प्लॉय है, जब आपकी वाइफ की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी से 15 मतलब डिलीवरी के टाइम पर आपको 15 दिन के लिए पैटर्निटी लीव मिलता है। और ये जो 15 दिन का है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर डेट को डिलीवरी डॉक्टर ने बता दिया कि इस डेट को डिलीवरी का है, तो आप उससे 1 हफ्ते पहले और उसके 1 हफ्ते, जनरली यही लोग लेते हैं कि 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद तक लोग ले लेते हैं। तो 15 दिन का आपका ये पूरा जो टाइम होता है वो अवेल कर लेते हैं। कई लोग ये यूज़ करते हैं कि चलो डिलीवरी के बाद हम बाद में कभी यूज़ कर लेंगे। तो
आप उसको बाद में भी ले लेते हैं, लेकिन ट्राई करिएगा अगर आप पैटर्निटी लीव ले रहे हैं, जो मेल एम्प्लॉय रहेंगे, तो आप उसी टाइम दौरान ले लीजिएगा। और उस टाइम पर आपको मतलब फैमिली को ज़रूरत भी रहती है, तो जनरली मतलब मैक्सिमम लोग उसी टाइम पर अवेल करते हैं। और अपनी फैमिली का जो डिटेल है, जैसे जब शादी होती है तो एक सर्विस बुक बनती है, मैंने पहले वीडियोज़ में बताया आपको। तो सर्विस बुक में जब भी आपके साथ कोई कैजुअलिटी होती है, कैजुअलिटी का मतलब कोई भी आपके साथ घटना, जैसे आपका शादी होता है या फिर आपका कोई अपडेट होता है, कोई प्रॉपर्टी आप लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको सर्विस बुक में एंट्री करानी होती है। तो शादी वाला भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसको भी आप एंट्री करवा दीजिएगा। बिकॉज मेडिकल बहुत सारे आपके रिम्बर्समेंट रहते हैं, वो तभी हो पाएगा जब आपका डिटेल वहाँ पर पाया जाएगा। तो ये आपको 15 दिन का आपको अवेल करा दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। अगली जो लीव होती है वो होती है CCL। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लीव है, चाइल्ड केयर लीव। CCL जो है आपका वो 2 बच्चों के केयर करने के लिए, 2 बच्चों के जो उनकी एज है वो 18 साल की रखी गई कि 18 साल की उम्र होने तक आप 2 साल यानी कि 180 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। ये जो रूल है वो फीमेल एम्प्लॉय के लिए है कि आप 180 दिन की छुट्टी अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए अवेल कर सकती हैं, लेकिन आप उसको एक बार में नहीं ले सकते, उसको 2 स्पेल में लेना होता है। और सिंपल सी भी कि जनरली लोग क्या है कि 2 बच्चे हैं या फिर एक ही बच्चा है तो 1 साल यूज़ कर लिया, और फिर अगर दूसरे बच्चे का प्लान कर रहे हैं तो दूसरे बच्चे के लिए आप 1 साल की छुट्टी बचा के रखते हैं। या सपोज करिए एक ही बच्चा है तो उसका मान लीजिए कभी लगा 2 साल के बाद उसकी केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये तब यूज़ कर सकते हैं। तो CCL बड़ा इंपॉर्टेंट छुट्टी है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हम देखें बच्चे के केस में, कई लोग जो पोस्ट प्रेफरेंस में मुझसे डिस्कस करते हैं वो अपनी फैमिली को लेकर, खासकर बच्चे के केयर करने को लेकर फीमेल एम्प्लॉय बहुत परेशान रहती है। तो ये आपको बहुत अच्छी सुविधा रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में। यार एक ये रहता है कि अगर मान लीजिए आपकी वाइफ का डेथ हो जाता है, यानी तो अगर आप रीमैरिज नहीं करते हैं, वाइफ की डेथ हो जाती है, तो बच्चों की केयर करने के लिए मेल एम्प्लॉय को भी CCL मिलता है। 180 दिन की जो वो रहता है वो मिलता है आपको दोनों बच्चों के लिए केयर करने के लिए। 18 साल की उम्र तक आपको ये अवेल करा देता है डिपार्टमेंट, इसमें भी कोई इशू नहीं आता। तो शादी के बाद ये जो 3 छुट्टियाँ मैंने बताया आपको, CCL वाला, एक पैटर्निटी लीव, एक मैटर्निटी लीव, ये तीनों लीव आप अच्छे से समझ लीजिएगा। शादी के बाद अपनी एंट्री सर्विस बुक में ज़रूर करा के रखिएगा। और बच्चों की डिलीवरी के टाइम पर भी उनका सही डेट ऑफ बर्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। बिकॉज एक बार को अगर एंट्री करा दिया, चेंज कराने में दिक्कत होती है, तो इनको भी आप सही टाइम पर एंट्री अपनी सर्विस बुक के अंदर करा के रखिएगा। एक जो छुट्टी होती है वो है EOL। इसी को लेके बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये जो EOL है इसका क्या प्रोसीजर है और क्या होता है ये। तो जो EOL होता है ये जनरली तब आप लेते हो या कोई एम्प्लॉय तब लेता है जब उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं। अभी जो रिसेंट में ज्वाइनिंग हो रही है, ये केसेस बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं कि कैंडिडेट EOL पर है। रीज़न उसका मैक्सिमम ये रहता है कि दूसरे स्टेट में गए, वहाँ जॉब पसंद नहीं आई, तुरंत छोड़ के भाग आते हैं, एग्ज़ाम लग जाता है CGL वगैरह का, तो ये EOL आपका देखने को मिलता है। तो सपोज़ करिए कि अगर इनिशियली स्टेज में आपकी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं और आप सपोज़ करिए 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए कुछ इमरजेंसी काम से जाना पड़ता है आपको, या फिर आप एग्ज़ाम के लिए ही लेते हो छुट्टी, तो वो जो 15 दिन आपका है, अगर आपके पास छुट्टी नहीं बची है तो वो EOL में काउंट होता है और उतने दिन की आपकी सैलरी कटती है, जिसको हम लीव विदाउट पे भी कहते हैं। कई सारे लोग 1 महीने 2 महीने के लिए EOL पे चले जाते हैं, तो डिपार्टमेंट उतने दिन की या उतने महीने की सैलरी आपको क्रेडिट नहीं करती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ आपको कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो ट्राई करिए कि EOL ना हो, क्योंकि EOL की एंट्री आपकी सर्विस बुक में होती है और ये मतलब पूरी सर्विस के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है EOL की एंट्री। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़रूरी है कोई आपका एग्ज़ाम, या फिर आपको इस डिपार्टमेंट में कंटिन्यू नहीं करना है, तो देन आप उस केस में देख सकते हैं। बिकॉज अभी इनिशियली स्टेज है, जो कुछ भी सेटल होना है आपको साल 2 साल 3 साल में टाइम लेकर के हो जाना है। बिकॉज पूरी सर्विस आपको मतलब पूरी लाइफ आपको सर्विस तो करनी ही है। EOL में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखने वाली ये है कि अगर किसी साल में आपकी अगर 180 दिन, अभी जो DOPT का नया सर्कुलर आया है वो यही कहता है कि अगर आप 180 यानी कि 6 महीने अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो आपका अगला इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। अब यार यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि जो ये 180 दिन है यानी 6 महीने का है, क्या ये कंटिन्यूस में होना चाहिए या टुकड़ों में होना चाहिए। तो यार इसको लेकर मैं आपको बता दूँ कि ये जो 6 महीने का है यानी 180 दिन का है, ये टुकड़ों में भी हो सकता है आपका, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साल। बस DOPT का रूल कहता है कि इन द एंटायर ईयर, पूरे साल में आपका 180 दिन का अगर आप EOL है तब आपका इंक्रीमेंट काउंट नहीं करा जाएगा नेक्स्ट वाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो लीव्स है आपके वो जानने आपको बहुत ज़रूरी है, जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर अपने लाइफ में सर्विस तक के टाइम पर
अवेल करना पड़ेगा। अगर किसी तरह की अभी डिफ़िकल्टी आ रही है या कोई फेस करेगा तो आप मुझे ज़रूर टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब कमेंट में लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी क्वेरी आ रही है मैं सभी का जवाब दे पाऊँ।